सब चीज अच्छा गौर करेंगे। लेकिन कभी कभी हम आप सब में हो जाता है, मानव है, ह्यूमन नेचर है हम लोगों का, जो आज दूसरे को धन देख करके हमें शास्त्र के अनुकूल प्रसन्नता होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं। 100 में 99 नहीं, एक आदमी हो सके, हम लोग तो कहिए भाई और कोई हो ऐसे अपवाद में। कहने का मेरा भाव है कि कोई अगर घर में एक अलमीरा खरीद के लाता है, अब पड़ोसी जो अच्छा है दौड़ के देखने जाता है, इसी घर में अलमीरा है, 4 बार बात करेगा इसी घर में अलमीरा, यानी जो आप खरीदो उसका नाम होगा, वो अच्छा पड़ोसी होगा। लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो आप खरीद करके लाए हैं तो फिर जय सिया राम बोलो कैसे ले आए, हरिओम। यही हमारा अपने आप में जो हम लोग सामने जाते हैं, पीछे जाते हैं, धनहीन बनते हैं, जिसका कारण नहीं है। क्यों? एक साधारण से उपमा दो कथा से पहले कबीर बाबा लिखे, जो तो को काटा बुए, जो तो को काटा बुए ताही वो तो फूल, ताको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। कैसे? जैसे आप हमारे में कोई विवाद हुआ, ये आशीष मेरे घर पर अगर आएगा तब मैं उसको बहुत कष्ट दूंगा। तो कष्ट कैसे दूंगा? जो जाने भी नहीं जाए उसको कष्ट हो जाए, तो अपने द्वार के आगे में, घर के आगे में कांटा लगा दे, ठीक है। लेकिन आप बहुत अच्छे हो तो सोचेंगे पंडित जी का भले ही कैसा भी हो, बदमाशी चलेगा, लेकिन मेरे घर आते हैं तब मैं उनको सुख दूंगा, तब अपने घर के सामने फूल बिछा देंगे। अगर हम अपना घर से निकलेंगे आपसे मिलने के लिए, चाहे कहीं जाने के लिए, तो कांटा किसको पार करना पड़ेगा? हम लोग के कांटा ना, हम जाएंगे तो पहले कांटा किसको गड़ेगा? हमको ही गड़ेगा। और जो फूल जो बिछाया है वो पहले फूल वाला किसको पड़ेगा? जो बिछाया हुए। इसलिए हम जो दूसरे के लिए सोचते हैं वही हमको मिलता है। हम दूसरे के लिए जब अच्छा सोचेंगे तो निश्चित ही मुझे अच्छा होगा, यही सत्य है, इसको ही मानना चाहिए, सत्य यही है। एक जब से हमारा जीवन ऐसा हो जाए तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब प्रार्थना करते हैं पूजा का अंत में हमारी प्रार्थना क्या? हे भगवान जितना लोग है ना सब सुखी रहे, सब शरीर से आरोग्य रहे, किसी को रोग न हो, सब खुश रहे। उसके बाद भी अगर हमको दुख दिखा होगा तो कुछ आप दुख नहीं देगा। ऐसा जो विचार रखता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे अगर हो जाते हैं कि प्रभु मैं ही न हूँ वो दुखी रहे, तो मैं ही दुखी रहूंगा वो सुखी हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो तुमको काटा हुआ है ताही बुलाए जो फूल, ताको फूल को बुलाए आपको है त्रिशूल। चलिए कथा की ओर चलता हो, इस भावना के साथ सब अच्छे हो, सब निरोग हो, सब कल्याणकारी हो और सबके घर में धन पुत्र वैभव हो। इस भाव से हाथ जोड़ करके सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनिएगा। प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, ये स्वर्ग नैमिषारण्य क्षेत्र जहाँ भगवान लोग रहते हैं, वहाँ जब कलयुग का आगमन आ गया, 4 युग है, बिल्कुल कलयुग, द्वापर, सतयुग और त्रेता। तब कलयुग का आगमन जब हुआ तो ऋषि मुनि सब बेचैन हो गए। क्यों बेचैन हो गए? ये कलयुग का जो मानव है ना, मनुष्य जो है ना, नाना प्रकार का अधर्म करेगा, नाना प्रकार का पाप करेगा, नाना प्रकार का पाप से खाएगा, कमाएगा, रहेगा, सहेगा, सब में पाप होगा, जिसके कारण मनुष्य बड़ा दुखी होगा। ऋषि मुनि कहते हैं जब मनुष्य अगर दुखी होगा तो मैं कैसे सुखी रहूंगा? क्योंकि वो भी तो मेरा सेवा करता है, हर जीव को मानव सेवा करता है। तो इसलिए उन्होंने मनुष्य को कोई दुख न हो इसलिए सभा बुलाई, यानी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का अध्यक्ष हमारे नारद जी हिमाचल, नारद जी को जानते हैं ना, वीणा बजाते हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहे हो, वो सबसे अधिक ज्ञानी थे उस समय में। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था सूत भगवान। वो दोनों आपस में बात किए, ये चलिए वो 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, वो क्यों आए हैं और क्यों मीटिंग को किए हैं, उनसे जरा समझते हैं। ये सोचते हुए वो दोनों उस सभा में पहुंचे और वहां पहुंच करके प्रार्थना किया
प्रणाम किया, वंदन की, पूजन किया, आपका प्रश्न किया, हे प्रभु कलयुग के मानव कोई धनहीन है यानी गरीब है, किसी को अगर गरीब न है तो बढ़िया पुत्र न है, अगर बढ़िया पुत्र है तो अच्छा समाज न मिला है, अच्छा समाज नहीं मिला तो शरीर उस समाज में रहने लायक खुद हम न बन पाए, अगर हम बन भी पाए तो शरीर इतना रोगी है कि हम उसमें बैठ नहीं पाए, बड़ी नाना प्रकार को कष्ट है। तो ये कष्ट कैसे दूर होगा इसका उपाय बताइए। तो सूत जी महाराज नारद जी से कहा कलयुग में भगवान विष्णु के 1000 नाम है, 1000 नाम में से सत्यनारायण जो नाम है भगवान विष्णु का है। तो जो मनुष्य मन को वचन को एक जगह कर देता है और एक जगह करके एकाग्र करके इस कथा को सुनता है या पूजा करता है तो सबसे पहले क्या होता है, धनी बनता है। क्योंकि भगवान कौन है, विष्णु है, और विष्णु के पत्नी का नाम क्या है, लक्ष्मी। बन गया विष्णु भगवान है, जिसके घर